हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? फंक्शन के बारे में। क्या पढ़ा था? फंक्शन के बारे में कि फंक्शन का यूज क्यों करना है, फंक्शन होता क्या है। हमने प्रोटोटाइप के बारे में डिस्कशन किया था, क्योंकि जावास्क्रिप्ट कैसा लैंग्वेज है? ऑब्जेक्ट प्रोटोटाइप बेस्ड, ठीक है ना? तो प्रोटोटाइप के बारे में डिस्कशन किया था। कंस्ट्रक्टर का भी एक टेक्निकल वर्ड आया था, कंस्ट्रक्टर, ये मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एक जावास्क्रिप्ट का, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, जो ऑब्जेक्ट बेस्ड का, है ना? तो आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे, बट कुछ टेक्निकल वर्ड्स है वो आप हमेशा नोट करके रखिए, ठीक है? इंस्टेंस, जो इंस्टेंस किसको बोलते हैं? जो न्यू करके जो डिक्लेरेशन करते हैं। न्यू का मतलब क्या होता था? डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। न्यू का बेसिकली मतलब है इंस्टेंस क्रिएट करना। न्यू जो वर्ड है ना, एक मेमोरी एलोकेट करने के लिए यूज करते हैं। अब आ जाओ फंक्शन के आगे। तो हमने लास्ट क्लास में जो डिस्कशन किया था फंक्शन 1 के अंदर, वो क्या डिस्कशन किया था कि एक फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन के 3 स्टेप होते हैं। फंक्शन का डिक्लेरेशन करना, फंक्शन का बॉडी देना और फंक्शन को कॉल करना। डिक्लेरेशन आप 4 तरीके से करते हैं, है ना? ये पहला तरीका है। और ये कौन सा फंक्शन है? सिंपल। कैसा फंक्शन है? सिंपल फंक्शन है, ठीक है ना? क्लियर हो रहा है? ये सिंपल फंक्शन है। इस फंक्शन का नाम क्या है? XYZ। ये मेरा फंक्शन हुआ और इसको मैंने क्या किया? कॉल। कितनी बार? 3 बार। और फंक्शन का क्या बेनिफिट था जो हम लोग पढ़े थे? रीयूजेबल। कोड क्या होता है इसका? रीयूजेबल। मैं इस कोड को रीयूज कर सकता हूं। सबसे बड़ा बेनिफिट तो यही है, इसको रीयूज कर सकते हैं। समझ में आ रहा है ना कुणाल? क्लियर है? इसको क्या कर सकते हैं? रीयूज कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं आगे आगे फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं। तो हम लोग अब एक नया फाइल ले रहे हैं, ठीक है? क्या नाम दे रहे हैं इसको? फंक्शन 2.js। एक चीज और, मैंने आपको पहले भी बताया था, जो भी हम लोग फंक्शन के फाइल JS फाइल बना रहे हैं, इसको आप HTML में भी कोड लिख सकते हैं, ठीक है? HTML के अंदर। तो उसके लिए आपको HTML का फाइल बनाना है और इस JS फाइल को उस HTML से क्या कर देना? लिंक। और उसका आउटपुट कहां देखेंगे हम लोग? ब्राउजर के कंसोल पे, ठीक है? चलो अभी जो हम लोग इस यहाँ ये जो जावास्क्रिप्ट लिख रहे हैं फंक्शन 2 और 1, ये किस इन्वायरमेंट पे चला रहे हैं हम लोग? Node.js। किसके थ्रू चला रहे हैं? Node.js के थ्रू। ब्राउजर पे कंपाइलेशन नहीं हो रहा है इसका कहां पे हो रहा है? Node.js। तो ऑलमोस्ट, तो आपने बोला सर Node.js क्यों करा? हम लोग तो ब्राउजर का देखना है पहले। तो देखो अभी दोनों का कॉन्सेप्ट अभी सिमिलर है। अभी दोनों का कॉन्सेप्ट क्या है? सिमिलर है। चाहे फंक्शन में यहां पढ़ूं, चाहे मैं ब्राउजर बेस पे देखूं, दोनों सेम है। कोई डिफरेंस नहीं है। आगे चल के डिफरेंस हो जाएगा, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट दोनों का सेम। तो अभी यहां पे रन करेंगे नोड लिख करके, ठीक है? अब ब्राउजर पे भी रन कर सकते हैं, सेम आउटपुट आएगा, अभी कोई डिफरेंस नहीं होगा। जहां पे डिफरेंस होगा मैं आपको समझा दूंगा कि डिफरेंस क्या है। अब मोस्टली ज्यादातर डिफरेंस डॉम में आएगा, कि डॉम का आउटपुट आपको यहां पे नहीं मिलेगा। डॉम आप ब्राउजर के लिए हो तो ब्राउजर पे चलेगा, डॉम नोड पे नहीं काम करेगा। क्लियर है? अब यहां पे आ जाइए। तो फंक्शन पढ़ रहे हैं, तो आपको बताया था फंक्शन। तो फंक्शन सबसे पहले क्या होता है? डिक्लेयर होता है, ठीक है? अब इसी तरीके से मैं एक फंक्शन बना रहा हूं, फंक्शन का नाम क्या दे रहे हैं? डिस्प्ले नाम का एक फंक्शन है। ये फंक्शन बनाया, डिस्प्ले नाम का फंक्शन है। आपको बताया था कि फंक्शन को यहां पे क्या कर देते हैं? कॉल, ठीक है? कॉल कर दिया। इस पार्ट को क्या बोलते हैं? डिक्लेरेशन। क्या होता है? डिक्लेरेशन। ये क्या है मेरा? डेफिनेशन, मतलब इसकी बॉडी, ठीक है? और ये क्या है मेरा? कॉलिंग। कॉलिंग कितने तरीके से करते हैं? 4 टाइप से, ठीक है? अभी क्या है? मैनुअली मैंने लिख कर कॉल कर दिया, ठीक है? फंक्शन कितने टाइप के होते हैं? 2। एक बिल्ट इन, एक मेरा अपना। बिल्ट इन में जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है जो अपनी लाइब्रेरी में बना रखा है। ऑब्जेक्ट में प्रोटोटाइप्स के सारे फंक्शंस बना रखे हैं, जैसे एरे का फंक्शन हो गया, स्ट्रिंग का प्रोटोटाइप्स हो गया। सारे प्रोटोटाइप्स मतलब डेटा प्रॉपर्टी, सारे प्रोटोटाइप्स है। तो उसके अपने फंक्शन बने हुए हैं, या तो हम लोग उसका यूज कर सकते हैं, तो हर फंक्शन जो बिल्ट इन फंक्शन है, जो पहले के फंक्शन बने हुए हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, वो सारा काम क्या हो सकता है? ऐसा पॉसिबल है कि उससे सारे काम कर सकते हैं? नहीं। तो हम लोग को अपना फंक्शन भी बनाना पड़ेगा। इसलिए हम लोग पहले ये सीखेंगे कि हम लोग कैसे बनाते हैं, फिर हम लोग वो सीखेंगे कि उनके फंक्शन क्या काम करता है। क्लियर हो रहा है? उसका फंक्शन क्या काम करता है, मेरा फंक्शन जो हम लोग कैसे बनाते हैं, ठीक है? क्योंकि ये ज्यादा क्लियर होगा, हम लोग अपना फंक्शन बनाना जान जाएंगे ना, तो ज्यादा क्लियर होगा कि वो कैसे बनाया। कोई डाउट नहीं? अब देखो फंक्शन डिस्प्ले है, ये डिक्लेरेशन है, यहां पे मैंने क्या कर दिया? कॉल। और यहां पे एक स्टेटमेंट लिख रहे हैं, छोटा सा स्टेटमेंट लिख रहे हैं, कंसोल एक ऑब्जेक्ट है, डॉट लॉग डॉट मेरा ऑपरेटर्स है, यहां पे लिख दिया हेलो। लॉग मेरा फंक्शन हुआ, किसका? कंसोल का प्रॉपर्टी हुआ, जिससे लॉग को कॉल किया। अब यहां पे देखिए हेलो लिख दिया। अब इसका आउटपुट कैसे देखेंगे?
हम लोग नोड जेएस के थ्रू रन कर रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, नोड स्पेस फंक्शन 2.js। क्या आउटपुट आया, हेलो, क्योंकि एक बार कॉल हुआ डिस्प्ले। इसी चीज को अगर मुझे HTML पे चलाना होगा तो कैसे चलाएंगे, एक HTML का फाइल ले लेंगे, क्या लिखेंगे, फंक्शन 2.html, फाइल बना लिया HTML का, यहां पे सिंपल HTML का कोड लिख देंगे और यहां पे या तो हम लोग दो तरीके से कैसे, या तो आप स्क्रिप्ट यहां पे लगा दो और सेम कोड उठाओ जो फंक्शन में लिखा हुआ है, कॉपी किया कंट्रोल सी और यहां पे क्या कर दिया, पेस्ट, और इसको उठाते हैं, राइट क्लिक, ओपन विथ लाइव सर्वर। देखिए आप थोड़ा सा वेट करो, खुल गया। अब इसको राइट क्लिक करेंगे यहां से और यहां पे इंस्पेक्ट करेंगे और कंसोल टैब है यहां पे, देखिए कंसोल टैब, और यहां पे आपको दिख जाएगा हेलो। दिख गया, क्या दिख गया, हेलो दिख गया। एक सेकंड रिफ्रेश करते हैं फिर से, हेलो दिख रहा है, समझ पा रहे हो ना। तो आउटपुट सेम है। दूसरा कि अगर मेरे पास जावास्क्रिप्ट का फाइल है, अगर मेरे पास जावास्क्रिप्ट का फाइल है तो यहां पे देखिए, अभी मैंने फंक्शन डॉट एचटीएमएल में स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिख रहा हूं ना, फॉर्मेट कर देते हैं इसको थोड़ा डॉक्यूमेंट। देखो ये कंसोल टैब के अंदर लिख रहा है ना, यहाँ पे ये स्क्रिप्ट टैग के अंदर पूरा जो कोड लिखा है मैंने यहाँ पे जो सिलेक्ट किया है उसके बारे में बोल रहा हूं, ये लिखा हुआ है ना ये। तो जब मेरा एक फाइल ऑलरेडी है बना हुआ तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि अब ये हटा के हम लोग क्या कर देते हैं, लिंक कर देते हैं, कैसे, SR से गुड डॉट स्लैश फंक्शन 2.js, सेम आउटपुट होगा, समझ गया ना, सेम आउटपुट होगा। आप यहां पे इसका आउटपुट देख लीजिए, हेलो, कोई डिफरेंस नहीं। तो ये मैंने आपको दिखाया कि आपको ब्राउजर पे कैसे रन करना है। तो आपको नहीं लगता ये थोड़ा प्रोसेस स्टेप ज्यादा है। जब मैं कॉन्सेप्ट सीख रहा हूं, अभी हम लोग क्या सीख रहे हैं, जावास्क्रिप्ट, अभी प्रोजेक्ट बना रहे हैं, अभी प्रोजेक्ट बना रहे हैं, हम लोग नहीं बना रहे, तो हम लोग क्या सीख रहे हैं अभी, जेएस। तो हम लोग क्या फोकस करेंगे कि हम लोग का बेसिक कॉन्सेप्ट सीखना है, तो हम लोग लिखे और बस इसका नीचे एक आउटपुट देखें। इसलिए हम लोग क्या किसका यूज कर रहे हैं, नोड जेएस के थ्रू रन कर रहे हैं। क्लियर हो गया ना। तो यहां से नोड और उसकी फाइल का नाम .js फाइल डालिएगा, ये आउटपुट एग्जीक्यूट हो जाएगा, ये वाला कोड। ठीक है, आगे देखते हैं। तो डिस्प्ले फंक्शन कॉल हुआ, डिस्प्ले कॉल हो गया। तो कितनी बार डिस्प्ले को कॉल किया आपने, एक बार, यश, समझ में आ रहा है ना, कितनी बार डिस्प्ले लिखा है, यश, कॉल हुआ, क्या आउटपुट आया, हेलो, एग्जीक्यूट कर गया। मान लो, देखो इसको प्रैक्टिकली कैसे समझो, मान लो ये मशीन है, मशीन है, मशीन में क्या है, पंखा, ये पंखा है, पंखा भी मशीन में ही आता ना, पंखा है, फैन है, फैन का बटन दबा दिया, फैन चल गया, समझ में आया। बटन कौन सा है, दबाया मतलब कॉल किया, कॉल हो गया फंक्शन। पॉइंट नंबर 2 देखिए यहां पे समझना, अगर कोई फंक्शन लिखा हुआ है डिस्प्ले और यहां पे हेलो, तो अब बताओ जो हमारा इंजन है कैसे काम करेगा, जावास्क्रिप्ट पे एग्जीक्यूट कैसे करेगा। ये फंक्शन तो अभी कॉल ही नहीं हुआ है, ये सिर्फ डिक्लेरेशन हुआ है। इंजन को सिर्फ क्या पता चलेगा कि डिक्लेरेशन हुआ है, इसका कॉल नहीं हुआ हो, तो ये प्रोसेस नहीं करेगा जब तक इस लाइन में नहीं आएगा। क्लियर है। एक चीज बताओ, इसका एग्जीक्यूशन स्टेप कैसे होगा, कंसोल, नीचे भी लिखा हुआ है कंसोल डॉट लॉग, हाय एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट करो, कैसे चलेगा ये बताओ भाई, ऊपर से स्टार्ट होगा तो डिस्प्ले कॉल हो जाएगा, नहीं 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 नहीं, पहले इस लाइन में आएगा। ये तो डिक्लेरेशन हो गया, आपको पता है ना, जब तक कॉल नहीं होगा ये प्रोसेस नहीं करेगा। तो हमारा इंजन कैसे चलेगा, नोड जेएस इंजन, आपको पता है ना, ऊपर से नीचे चला, कोड ऊपर से नीचे, कोड ऊपर से नीचे की ओर चलता है, जैसे ही कंप्लीट करेगा उसको क्या बोलते हैं, टिक, क्या बोलते हैं, टिक, एक टिक कंप्लीट हुआ, ठीक है। और वो टिक किसके थ्रू चलता है, इसको उसको बोलते हैं इवेंट लूप, मतलब एक लूप, जब एक लूप कंप्लीट होता है तो उसको एक टिक बोलते हैं, बताया था आपको। ऊपर से नीचे चला, मेरा एक लूप कंप्लीट हुआ, तो जो डायरेक्ट वाले जितने हैं वो सारा एग्जीक्यूट होते चले जाएंगे। तो फंक्शन तो कॉल हुआ नहीं है, तो डिस्प्ले कॉल हुआ यहां पे इस लाइन में, लूप चल रहा है, लाइन में कंप्लीट हुआ, ठीक है। जब ये कॉल हुआ तो ये प्रोसेस किया, हेलो आया, यहां से कॉल हुआ, क्या प्रोसेस किया, हेलो। ये कहीं पे बनाओ, ये फंक्शन कहीं पे बनाओ, डिस्प्ले, ये मेन इंपॉर्टेंट ये है बॉस, ये कॉलिंग, कॉलिंग हुआ, क्या कॉल हुआ, हेलो, फिर उसके नीचे कॉल होने के बाद क्या था, क्या आउटपुट आएगा, हाय एग्जीक्यूट करो, और उसके बाद मेरा लूप कंप्लीट हो गया। उसको क्या बोलते हैं, इवेंट लूप। लूप स्टार्ट कैसे होता है, इंजन के थ्रू, गाड़ी में होता है सेल्फ, स्टार्ट किया इंजन स्टार्ट हो गया, और जब इंजन स्टार्ट हुआ तो हमारा लूप एग्जीक्यूट करेगा उस टास्क को,
जब एक टास्क पूरा एक राउंड कंप्लीट करेगा तो उसको क्या बोलते हैं? वन टिक। क्लियर है? एक राउंड कंप्लीट करेगा उसको क्या बोलते हैं? वन टिक। बाकी मैं इवेंट लूप का ज्यादा डिस्कशन मैं नोड.जेएस में करूंगा, जब नोड.जेएस स्पेशली फिर नोड.जेएस को ही पढ़ेंगे प्रॉपर ढंग से तो करेंगे। अभी हम लोग किस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं कि इस बेसिक कॉन्सेप्ट को कहां यूज करना है? वेबसाइट में। दो तरीके से जावास्क्रिप्ट को पढ़ेंगे। देखो जावास्क्रिप्ट को दो तरीके से पढ़ने वाला है। फंक्शन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चाहे आप ब्राउजर के लिए पढ़ रहे हैं, ब्राउजर के लिए पढ़ रहे हो, चाहे मैं नोड.जेएस के लिए पढ़ रहे हैं, दोनों सेम है। ठीक है? नोड.जेएस में कुछ चीजें आगे जाके चेंज हो जाएंगी, वो मैं आगे बताऊंगा आपको। अभी सिर्फ इतना समझना है कि हम लोग को अभी इसका इंप्लीमेंट कहां करना है? वेबसाइट बनाने में। ठीक है? तो अभी ये समझते हैं, अभी उस पर जोर नहीं डालते, थोड़ा बहुत समझते हैं। इवेंट लूप ये सब थोड़ा बहुत पता है मुझे कि कैसे काम करता है, क्या प्रोसेस होता है। ठीक है? अब आगे चलते हैं। तो मेरा एग्जीक्यूशन हुआ, डिस्प्ले कॉल हुआ। ठीक है? डिस्प्ले कॉल हुआ, आउटपुट आया, उसके बाद ये कॉल हुआ। अब जब ये टास्क एग्जीक्यूट होता है ना, ये ऊपर से नीचे जब टास्क एग्जीक्यूट होता है, जब लूप मेरा चलता है, तो इसमें दो टाइप के टास्क होते हैं। कितने टाइप के टास्क होते हैं? दो। क्लियर हो रहा है ना? एक टास्क होता है जो बैकग्राउंड में चलता है, एक टास्क होता है जो डायरेक्ट होता है। ये सारे कैसे वाले हैं? डायरेक्ट वाले हैं। क्लियर हो गया? ठीक है? जो बैकग्राउंड में चलता है उसको क्या बोलते हैं? एसिंक्रोनस। एसिंक्रोनस। और जो डायरेक्ट चल रहा है उसको सिंक्रोनस। क्लियर है? समझ पा रहे हो ना? जो बैकग्राउंड में चलेगा उसको क्या बोलते हैं? एसिंक्रोनस। अभी बैकग्राउंड का कोई टास्क नहीं है इसमें, तो हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। और जो डायरेक्ट चलते हैं वो सारे किस में आते हैं? सिंक्रोनस। तो डायरेक्ट है ना, ये सारे सिंक्रोनस टास्क। ठीक है? अब आगे, अब हम लोग क्या करें? फंक्शन डिस्प्ले है, कॉल हुआ, आउटपुट आया, चेक करते हैं भाई आउटपुट। तो यहां पे लिखते हैं नोड स्पेस फंक्शन 2 आ गया जो मुझे चाहिए था। हेलो, हेलो के बाद हाय एग्जीक्यूट कर। एक चीज मुझे बताओ कि अगर मैं डिस्प्ले को उठा करके ऊपर लिख देते हैं तो क्या ये सही होगा? बताओ। अगर मैं डिस्प्ले फंक्शन को उठा करके ऊपर लिख दिया तो क्या ये सही होगा? सही होगा? नहीं होगा? इसको समझते हैं डिटेल में। अब एक नॉर्मल तरीके से सोचते हैं, उसके बाद चलते हैं। ऊपर से कोड चलता है, आपको बताया था, लाइन बाय लाइन। आपको पता है ना जावास्क्रिप्ट लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता चलता है। क्लियर है? पहला लाइन क्या मिला उसको? लूप को, इवेंट लूप को, लूप जो एग्जीक्यूट कर रहा है, तो पहला लाइन क्या मिला है? डिस्प्ले। ये पहला लाइन है, फर्स्ट लाइन क्या मिला? डिस्प्ले। बट डिस्प्ले तो कुछ है ही नहीं, एरर देना चाहिए। क्या होना चाहिए? एरर देना चाहिए कि डिस्प्ले क्या है ये। ऐसा तो मैंने सुना ही नहीं। आप डिस्प्ले को कॉल कर रहे हो, है कहां? नीचे की बात तो मुझे समझ में आ गई कि आपने डिस्प्ले को कॉल किया, इसका मतलब डिस्प्ले उसको पहले पता चल गया कि डिस्प्ले बना हुआ है। जब ऊपर उसको पहले पता है कि डिस्प्ले बना हुआ है, नीचे डिस्प्ले को कॉल कर दिया आपने, तब सही था, कोई प्रॉब्लम नहीं था। इसको उठाया, कट किया, अब ऊपर लिख दिया, तो डिस्प्ले क्या हो गया? यहां पे एरर होना चाहिए, होना तो चाहिए, क्योंकि जावास्क्रिप्ट को छोड़ करके सारे लैंग्वेज में पढ़ोगे तो एरर होगा। आप पाइथन में पढ़ो, आपको एरर मिलेगा। ठीक है? आप सी प्लस प्लस पढ़ो, आपको एरर मिलेगा। ठीक है? कोई भी कोड, सी प्लस प्लस, पाइथन, पीएचपी, कोई सा भी लैंग्वेज में आप ऐसा डिक्लेरेशन नहीं कर सकते कि आप फंक्शन को बाद में बना रहे हैं और कॉल पहले कर रहे हैं। क्लियर हो रहा है? लेकिन जावास्क्रिप्ट के पास स्पेशल फीचर है। जावास्क्रिप्ट के पास क्या है? स्पेशल फीचर है। हमने पढ़ा था होस्टिंग। क्या पढ़ा था? होस्टिंग। कि जितने भी डिक्लेरेशन होते हैं, चाहे वेरिएबल, फंक्शन और क्लास का जो डिक्लेरेशन होता है, और वो उठकर कहां पे चला जाता है? अपने स्कोप के टॉप पे। पॉइंट क्लियर हो गया? जितने भी डिक्लेरेशन है, इनिशियलाइजेशन नहीं, मैं इनिशियलाइजेशन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ डिक्लेरेशन की बात कर रहा हूं। कहां पे हो जाएगा? होस्ट टॉप पे। तो डिस्प्ले को फंक्शन मिल जाएगा कि डिस्प्ले नाम का फंक्शन डिक्लेयर है। क्लियर होगा? हाँ, नहीं होता, नहीं, अनडिफाइंड। अगर डिक्लेरेशन का वैल्यू नहीं हो तो अनडिफाइंड होगा, लेकिन डिक्लेरेशन तो टॉप पे चला जाएगा। तो इसमें हुआ क्या है? ये डिक्लेरेशन जो फंक्शन डिस्प्ले है, उठ के कहां चला गया? टॉप पे। जब आप डिस्प्ले को कॉल करोगे तो आपको आउटपुट मिल जाएगा। तो पहले अब क्या मिलेगा? सेम आउटपुट, हेलो, फिर हाई एग्जीक्यूट करो। ये किस रीजन की वजह से मिला? होस्टिंग। क्या है? फंक्शन होस्ट।